सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सेंट्रल कंडक्टर ये सिर्फ स्पेशल फॉर होलो पार्ट्स के लिए है। कोई भी होलो पार्ट्स जैसे वॉशर, गियर, बेरिंग जो है, फॉर मैग्नेटाइजिंग इनसाइड सरफेस ऑफ द होलो पार्ट, ये सरफेस का कोई भी होलो पार्ट का इनसाइड सरफेस के लिए है। इनसाइड सरफेस जैसे ये है इनसाइड सरफेस, आउटर सरफेस ये हुआ, इनसाइड सरफेस ये हुआ। तो इसको जो है टेस्टिंग करने के लिए हम लोग सेंट्रल कंडक्टर का यूज करते हैं। ये हेड है, ये हेड है, आपको ये इस पे जॉब सेट किया हुआ है। हम करंट जो है इनडायरेक्टली करंट किस पे दे रहे हैं? कंडक्टर में करंट दे रहे हैं। और कंडक्टर में वेन है पासिंग थ्रू करंट डायरेक्टली इन द कंडक्टर, देन अराउंड द कंडक्टर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराइज। किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करेंगे तो अराउंड द कंडक्टर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। ये करंट हमने जॉब में नहीं दिया है, करंट हम कंडक्टर में दिया है और कंडक्टर में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर इससे अराइज होगा, हेड के साथ अटैच रहता है, हेड के साथ अटैच रहेगा और उसके ऊपर में जॉब डाला हुआ है। अब ये जॉब के कंडक्टर में फील्ड अराइज हुआ, कंडक्टर से आते आते ये जॉब के अंदर जो है यहाँ पे आ गया, तो मैक्सिमम इसका फील्ड स्ट्रेंथ देखो। दिस टेक्निक प्रोड्यूस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पहले इसमें चल रहा, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऐसे जॉब के अंदर। दिस टेक्निक स्पेशल फॉर होलो पार्ट जैसे ट्यूब हो गया, वॉशर हो, गियर, बेरिंग, नट्स, etc जो भी है इसमें ये यूज होता है। मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड सरफेस, जो इसका मैक्सिमम जो ट्यूब का या जो भी हो इसका मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगा। फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे? इनसाइड सरफेस। इनसाइड सरफेस पे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगा। आउटर सरफेस discontinuities may be detected if wall thickness is not। अगर ट्यूब का थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, ट्यूब का थिकनेस कम है, तो आउटर सरफेस पे भी आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा अगर आउटर सरफेस पे क्रैक है तो या कुछ भी है तो, ठीक है ना। दिस टेक्निक is indirect. There are two type of magnetization method. First one, direct magnetization. Apply the magnetic force या magnetic field या magnetic current directly in the job. तो ये डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन हो गया। अगर जैसे कि हेड शॉट पे मैंने बताया था आपको कि अगर किसी, ये हमारा टेस्टिंग का पीस है, अगर हम करंट इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं और इसी में मैग्नेटिक फील्ड, इसी को टेस्टिंग भी करना है और इसी में फील्ड भी क्रिएट करवाना है और इसी में करंट डाल रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। ये क्या हुआ? डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। अब इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं और मैग्नेटाइज कर रहे हैं पार्ट को, करंट किसी और चीज में दे रहे हैं और मैग्नेटाइज कर रहे हैं इस पार्ट को, तो ये हुआ इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? तो इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायर्ड आपको देखिए 12 से 32 एम्पेयर रिक्वायर्ड है। आप इंच में लोगे या एमएम में, अभी आउटर सरफेस का जो भी एमएम जितना है, मान लो 600 एमएम है, तो इस 12 to 32 इंटू मल्टीप्लाई 600 एमएम अगर इंच में या फिर करना है तो आपको 800 to 1000 एम्पेयर पर इंच ऑफ डायर, आउटर डायर यानी ओडी। ठीक है, इसमें नोट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस। देखो अभी एक कोई भी, ये आपका सिलेंड्रिकल कोई पार्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको कंडक्टर को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखना है, तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर इसी को हम अगर ये कंडक्टर है, ये साइड व्यू से, तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस विद द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इनर डायमीटर। कंडक्टर और इनर डायमीटर के बीच में, कंडक्टर और देखो ये देखो इधर, अभी ये कंडक्टर है और ये हमारा पार्ट्स है। कंडक्टर का इनर सरफेस पे, इनर डाया में ये टच है, तो टच है तो फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। और अगर जैसे जैसे ये डिस्टेंस होगा इनर डाया बिटवीन कंडक्टर का, जैसे जैसे डिस्टेंस होगा इनर सरफेस और कंडक्टर का, तो यहाँ पे फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इनर डाया और कंडक्टर का डिस्टेंस के बीच का।
क्लियर? तो ये क्लियर हुआ। इसको सेंट्रल कंडक्टर बोलते हैं। ये पॉसिबल है सिर्फ होलो पार्ट्स में, जैसे वॉशर हो गया, गियर हो गया, बैरिंग हो गया, पाइप हो गया, मतलब पाइप का ज्यादा थिकनेस नहीं है तो ट्यूब हो गया, या कोई भी स्मॉल पार्ट्स है तो आप वो सब का टेस्टिंग के लिए, ये होलो पार्ट के लिए टेस्टिंग के लिए, ये इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। और स्पेशली फॉर इनसाइड सरफेस, इन मैग्नेटाइज कहां होता है? इनसाइड सरफेस होलो पार्ट्स में। क्लियर? ठीक, ओके।